ये है चंद्रमा होगा और वो मंगल ग्रह है और हमारी पृथ्वी उधर है वीनस, जिसको आप देख सकते हैं। दोस्तों इस पार्क में बहुत ही बड़े बड़े डायनासोर हैं जिसको आप अभी देखोगे और वो इसी तरह से दिखते हैं कुछ। दोस्तों आप देख सकते हैं सामने जो चीज़ें पौधे से बनाई हुई हैं, जो फूल पत्तियों से बनाए हुए पंछी हैं, एनिमल हैं। दोस्तों ये बहुत बड़ा फ्रेम है, यहाँ पर एक हाथ से सेल्फी लेना इम्पॉसिबल है। यानी आप जो घर देख रहे हैं ये है जापान का ओसाका, यानी कि रियल बनाने की कोशिश किया गया है। मुंडी हिलती रहती है और आवाज़ भी करते हैं और पूरी प्रजाति यहाँ पर डायनासोर की देखने को आपको मिलेगा, बिल्कुल रियल। हेलो दोस्तों, गोविंद ब्लॉग फॉर यू में आपका स्वागत है। जी हाँ दोस्तों आज हम दुबई का पार्क दिखाएंगे आपको और आप हमारे साथ दुबई का पार्क देखोगे। जो लोग दुबई के बाहर रहते हैं वो सभी तो यही जानेंगे कि दुबई का पार्क है, लेकिन दुबई में जितने भी पार्क होते हैं उन सभी का अपना अपना नाम होता है। उसी तरह से जिस पार्क को हम दिखाने आए हैं उसका नाम है फैंटेसी पार्क, जो कि दुबई फ्रेम जो होता है जिसको हम सभी जानते हैं दुबई की आइकन है, उसके नीचे ही ये पार्क होता है। और यहाँ पर प्लांट जो होता है उसको इस तरह से शेप दिया जाता है, इस तरह से आकार दिया जाता है कि वो एनिमल का रूप लेते हैं। और हम चलते हैं, दिखाते हैं अपना एक्सपीरियंस कि कैसा है ये पार्क और कितना मज़ा आता है यहाँ पर और किस तरह से इस पार्क में एंट्री होती है। तो एंट्री होने के लिए कार्ड की ज़रूरत पड़ती है, कार्ड आपके पास होना अनिवार्य है, कैश नहीं चलता है। तो यहाँ पर 5 दिरहम होता है पार्क में एंट्री करने के लिए। तो आइए एंट्री करते हैं गेट नंबर 2 से। यहाँ पर 4 गेट हैं, चौथे गेट पर आपको फ्रेम ले जाते हैं। पहले गेट पर आपको एक ऐसा पार्क है जहाँ पर लोग खेल सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं। और दूसरा ये गेट नंबर है, यहाँ से हम फैंटेसी पार्क में जाने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, आइए आपको दिखाते हैं। तो दोस्तों देख सकते हैं ये हमारे पास कार्ड है और सामने ये है, यहाँ से लोग मतलब इंटर करते हैं। ये यहाँ से कार्ड दिखाना पड़ता है, 5 दिरहम लेने के बाद ये कार्ड मिलता है। फिर वहाँ से सिक्योरिटी भाई होते हैं, फिर आपको इंटर कराते हैं अंदर। तो हम अंदर इंटर कर चुके हैं। तो यहाँ पर कुछ नियम और शर्तें लिखे होते हैं जिसको आप देख सकते हैं। ये चीज़ें यहाँ पर आप नहीं कर सकते और अलाउ भी नहीं होता है यहाँ पर। तो हम आगे बढ़ते हैं और इस पार्क का मज़ा लेते हैं। 5 दिरहम में अब 2-3 घंटा बिताएंगे यहाँ पर और हर एक चीज़ को दिखाएंगे आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं, ऐसे स्टेप में आपको दिखाएंगे हर एक चीज़ को। तो सामने ये आप देख सकते हैं सीन, थोड़ा सा दृश्य देख सकते हैं जिस प्लांट की हमने बात किया था स्टार्टिंग में, तो भी पास से भी दिखाएंगे। तो दोस्तों फाइनली हम अंदर पहुंच चुके हैं, इंटर हो चुके हैं। ये रहा हमारा कार्ड और ये रहा बारकोड जिसकी वजह से हम अंदर आए थे। तो अभी हम इस जगह का पूरा एक्सप्लोर करते हैं, वीडियो बनाएंगे आप लोगों के लिए। घर बैठे ही आप देखोगे दुबई का पार्क और इन्जॉय करोगे हमारे साथ, और हम भी इन्जॉय करने के लिए ही यहाँ पर आए हैं ताकि इन्जॉय करें और आपको दिखाएं हर एक चीज़ को डिटेल में। जी हाँ दोस्तों, हेलो दोस्तों, आप देख सकते हैं सामने जो चीज़ें पौधे से बनाई हुई हैं, जो फूल पत्तियों से बनाए हुए पंछी हैं, एनिमल हैं। और आप देख सकते हैं कितनी बेहतरीन तरह से दिखाई पड़ते हैं। और ये पूरी तरह से पौधे से बनाए हुए यानी कि प्लांट से बनाए हुए ये आर्ट होते हैं जो कि प्रोफेशनल लोग बनाते हैं, जिसको आप सामने देख सकते हैं कितनी बेहतरीन तरह से इनका लुक है। दोस्तों इंटर करते ही यहाँ पर आप देख सकते हैं ये सीट होती है, एकदम क्लीन होती है बिल्कुल यहाँ पर। और इसी तरह से बहुत सी सीटें होती हैं यहाँ पर, आप बैठकर एंजॉय कर सकते हैं, बैठ भी सकते हैं। और यहाँ पर कुछ चीज़ें होती हैं जिसको कि आप नहीं कर सकते, फुटबॉल नहीं खेल सकते, सिगरेट नहीं पी सकते, और भी ऊपर है उसको भी आप यहाँ नहीं पी सकते। तो इसी तरह से यहाँ पर सीट लगी होती है और यहाँ पर डायरेक्शन भी होता है कि आप जिधर जाना चाहें आप डायरेक्शन देखकर जा सकते हैं, किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं है आपको। अगर आप इन सभी चीज़ों को देखते हैं तो आप एंजॉय करेंगे, घूमेंगे, टहलेंगे। और इसी तरफ है वो पार्क जिसको दिखाने में आए हैं और ऐसे ही होता है। और जितने भी चीज़ें हैं यहाँ पर आप देख सकते हैं, वो सभी प्लांट जो पौधे होते हैं उनको आकार दिया जाता है और ये प्रोफेशनल लोग करते हैं, ये भी एक आर्ट है। तो इसी वजह से जो भी शेप देना चाहते हैं, जिस भी पशु हो चाहे पंछी हो, जो भी एनिमल हो, उसका आकार देते हैं।
सामने गैलेरी देख सकते हैं, डायनासोर है। दूर से गिलहरी लग रही थी लेकिन ये पास जाकर पता चला डायनासोर है। दोस्तों इस पार्क में बहुत ही बड़े बड़े डायनासोर हैं जिसको आप अभी देखोगे और वो इसी तरह से दिखते हैं कुछ। दोस्तों ये सामने देख सकते हैं आप, डायनासोर लिखा हुआ है और ये डायनासोर पार्क भी इसमें इंक्लूड नहीं होता है इस वाले प्राइस में। इसके लिए अलग से आपको 73 दिरहम का जो है टिकट लेना पड़ता है, तब जाके आप उस डायनासोर पार्क में जाओगे। बहुत सी चीज़ें हैं जिसको आप एक्टिविटी हैं आप कर सकते हो, देख सकते हो। और उसके बाद ये बहुत बड़ा पार्क है जो आप देख रहे हो सामने, सीढ़ियाँ भी लगी हुई हैं और इसी तरह से कुछ झूले होते हैं बच्चों के लिए खेलने के लिए उधर है। और गाड़ियाँ भी ऐसे आती जाती रहती हैं, जो भी घूमना चाहें घूम सकते हैं। बहुत बड़ा पार्क है, यानी कि 5 दिरहम में आपको बहुत बड़ा पार्क में जाने का, घूमने का बहुत ही बेहतरीन अनुभव होता है। दोस्तों ये जो पार्क होता है डायनासोर का पार्क, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो डायनासोर है यहाँ पर हल्का हल्का मूव करता है, आपको मूव करते हुए दिखाते हैं आपको, और आवाज़ भी निकालता है। तो इस चीज़ को लोग एंजॉय करने के लिए 73 दिरहम देते हैं। लेकिन ये चीज़ें बाहर से भी आपको देखने को मिल जाती हैं जो हम दिखा रहे हैं आपको। और डायनासोर के ऊपर आप ध्यान दीजिए, उसकी मुंडी किस तरह से हिल रही है, आवाज़ भी सुने आप। तो दोस्तों इन सभी का नज़ारा लेने के लिए आपको 73 दिरहम देना पड़ता है। लेकिन हम आपको आसपास का एरिया भी दिखाते हैं और दुबई फ्रेम आप देख सकते हैं। अभी हम इसको जूम करेंगे, अल्ट्रा वाइड पे था, अब यहाँ से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कितने पास में है दुबई फ्रेम। और दुबई फ्रेम के नीचे ही ये पार्क है जहाँ पर हम आए हैं। दुबई फ्रेम में भी जाने के लिए टिकट का प्राइस बहुत हाई है इस समय गर्मी का माहौल नहीं है, थोड़ा यहाँ पर ठंड है, क्योंकि फरवरी का महीना थोड़ा बहुत ठंड का होता है। तो इसी हिसाब से हम धूप में टहल भी सकते हैं, घूम भी सकते हैं और एंजॉय भी कर सकते हैं। दोस्तों 2 नंबर गेट से हम इंटर किए थे और 3 नंबर गेट के पास पहुंच गए हैं। और यहाँ से जो डायनासोर पार्क है और यहाँ से एकदम पूरी तरह से बेहतरीन तरह से इसका व्यूज़ है, दृश्य है, आप देख सकते हैं। पूरी तरह से रियल बनाने की कोशिश किया गया है। मुंडी हिलती रहती है और आवाज़ भी करते हैं और पूरी प्रजाति यहाँ पर डायनासोर की देखने को आपको मिलेगा, बिल्कुल रियल आपको लगता है यहाँ पर। दोस्तों इसी फ्रेम के नीचे बहुत से ऐसे पार्क हैं। आप डायनासोर पार्क ये है और फैंटेसी पार्क को हम दिखाए पहले ही, और ये है पूरी तरह से इसको जाविल पार्क भी बोलते हैं, जिसमें ये सभी इंक्लूड हैं। और यहाँ पर दुबई फ्रेम तो पास में है, आप देख सकते हैं पास में है, तो उसके नीचे ही ये सारे पार्क होते हैं। सबका अलग अलग नाम है, मतलब कि ये बहुत बड़ा पार्क है, सबका अलग अलग नाम है। और जो डायनासोर पार्क है इसमें केवल आवाज़ सुनने के लिए और ये क्रिएटिविटी करते हैं डायनासोर, इसको देखने के लिए आपको 73 दिरहम देना पड़ता है। लेकिन हम उन सभी चीज़ों को यहीं से ही दिखा सकते हैं आपको, आप देख सकते हैं, बाहर से ही दिख जाता है। तो ज़रूरी नहीं आपको पास जाकर हर चीज़ों को देखा जाए, तो बहुत सी चीज़ें हैं जो दूर से ही दिख जाती हैं। और डायनासोर ये पास में है, आप देख सकते हैं। और यहाँ पर हलते ही आपको स्विमिंग पूल देखने को मिलेगा, जो पानी का आवाज़ है, झरना है, वो बहुत बेहतरीन साउंड लगता है, सुनाई पड़ता है, आप देख सकते हैं। फ्लावर भी कितने बेहतरीन खिले हुए हैं।
जितने भी डायनासोर की प्रजाति आज तक साइंटिस्ट ने, वैज्ञानिकों ने एक्सप्लोर किया है, वो सभी इस जगह पर देखने को मिलेंगे। हर एक डायनासोर अपनी आवाज़ अलग से निकालता है, जिसको आप सुन सकते हैं, देख सकते हैं। और हम आपको दिखाते हैं थोड़ा पास से, यहाँ से भी हर एक चीज़ को देख सकते हैं। आवाज़ सुन लीजिए इनका। कुछ इस तरह से होता है, डरावनी डरावनी आवाज़ होती है इन सभी की। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं पूरा डिटेल में हर एक चीज़। तो दोस्तों यही सब कुछ होता है यहाँ पर, और डायनासोर की पूरी प्रजाति देखने को मिलती है। लेकिन हम आपको घूमकर चारों तरफ का व्यूज़, कहाँ क्या चीज़ें हैं, इन सभी चीज़ों को एक्सप्लोर करेंगे, दिखाएंगे, कि ताकि जब भी आप दुबई फ्रेम घूमने आते हो तो इन सभी चीज़ों को आप एक्सप्लोर कर सकते हो हमारे साथ। हेलो दोस्तों, अभी घूमते घूमते हम डायनासोर पार्क के पार्क के पास गए थे, दिखाए थे आपको किस तरह से वो आवाज़ करते हैं और किस तरह से रियल दिखाने की कोशिश किया गया है। तो इस समय हम बिल्कुल पास में हैं, दुबई फ्रेम के बिल्कुल नीचे हैं। और यहाँ पर कुछ ग्रह को, यानी कि जो सौरमंडल में ग्रह होते हैं, जैसे मंगल ग्रह हो गया, पृथ्वी हो गई और चंद्रमा भी उपग्रह है, तो उन सभी चीज़ों को यहाँ पर बहुत ही बड़ा बड़ा आकार में बनाया हुआ है, जिसको आप देख सकते हो पीछे। तो अभी इसी को दिखाएंगे पास से और देखते हैं कि कैसा है एक्सपीरियंस इन सभी चीज़ों का। तो बने रहिए वीडियो में। दोस्तों हम फ्रेम के बिल्कुल एकदम पास में हैं, आप देख सकते हैं सामने कुछ लोग खड़े हुए हैं फ्रेम में जाने के लिए। यहाँ पर ये जालीदार लगाई होती है, जिसके उस तरफ दूसरा पार्क होता है, इस तरफ दूसरा पार्क होता है और बगल में दूसरा पार्क होता है। यानी कि एक ही ग्राउंड में बहुत सारे पार्क हैं यहाँ पर देखने को मिलते हैं। तो ये दुबई फ्रेम का अपना अलग प्राइस होता है। तो देख सकते हैं आप कितना बड़ा, कितना बेहतरीन ये अद्भुत नज़ारा है दुबई फ्रेम का। ऐसे नहीं, ये वर्ल्ड गिनीज रिकॉर्ड में दर्ज है इसका नाम। दोस्तों सच में ये बहुत बड़ा फ्रेम है दुबई का, और दुबई की आइकन है ये। आप देख सकते हैं ये बहुत ही बड़ा है। तो यहाँ से बिल्कुल पास से दिखता है, बिल्कुल पास से ये देखने पर बहुत बड़ा दिखाई पड़ता है। और पीछे जो बात कर रहे थे, ये मंगल ग्रह है या फिर वो चंद्रमा है। तो इसी में सब ग्रह देखने को मिलते हैं, जितने भी सौरमंडल में मौजूद हैं वो सभी यहाँ पर बड़े बड़े बनाए गए हैं। इसके अंदर क्या है ये तो नहीं पता, पर बाहर से हम आपको दिखाएंगे। तो उससे पहले आप देख सकते हैं ये है फ्रेम, दुबई की आइकन, दुबई की शान। और फ्रेम का मतलब ये होता है कि इसके दूसरी तरफ ओल्ड दुबई को दिखाया गया है, जो पहले पुरानी दुबई थी, और फ्रेम के इस तरफ न्यू दुबई को दिखाया गया है, जहाँ पर बुर्ज खलीफा, डाउनटाउन और बड़े बड़े बिल्डिंगें देखने को मिलता है। यानी कि फ्रेम में जाने के लिए जब आप जाते हो तो उसके अंदर बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जिसको आप एक्सप्लोर कर सकते हो। लेकिन उसके साथ साथ आप ये भी देखोगे कि दुबई के फ्रेम के इस तरफ न्यू दुबई और उस तरफ ओल्ड दुबई आपको देखने को मिलेगा, जिसमें ओल्ड दुबई में देहरा हो गया, जिसकी वीडियो हम बनाए हैं आपके लिए। आप देख सकते हैं डिटेल में कि पुरानी दुबई आखिर दिखती कैसे है और वहाँ का जो मार्केट है, किस तरह से चीज़ें बिकती हैं, होती हैं वहाँ पर। तो आप फ्रेम देख सकते हैं। अभी हम अपने हाथ से ही, कोई है नहीं हमारे साथ, हम ही अकेले घूमते रहते हैं, वीडियो बनाते रहते हैं। तो अभी हम सेल्फ़ी लेंगे यहाँ पर। बहुत बेहतरीन नज़ारा है ये, और यहाँ का वीडियो बना ही रहे हैं आप लोगों के लिए। दोस्तों ये बहुत बड़ा फ्रेम है, यहाँ पर एक हाथ से सेल्फ़ी लेना इम्पॉसिबल है, यानी कि बहुत बड़ा है। और उसके नीचे हम हैं तो कुछ इस तरह से फ्रेम में शामिल हो सकते हैं, लेकिन पर कोई फ़ायदा नहीं है। फ़िलहाल हम अपनी वीडियो को, फ़ोटो को कट करके लगा सकते हैं, लगाएंगे। और यहाँ पर पास से किसी भी चीज़ को, बिल्डिंग को, और किसी भी दुबई की जो भी जितनी भी बेहतरीन चीज़ें हैं, बुर्ज खलीफा, बुर्ज अल अरब, ये फ्रेम हो गया, इन सभी का पास में जाकर फ़ोटो खिंचाना इम्पॉसिबल ही होता है।
तो इसी तरह से नज़ारा है, आप देख सकते हैं। तो दोस्तों अभी हम सौर मंडल में आ गए हैं, यानी कि सौर मंडल में मौजूद हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये है चंद्रमा होगा और वो मंगल ग्रह है, और हमारी पृथ्वी उधर है वीनस, जिसको आप देख सकते हैं पीछे इसके है। दोस्तों यहाँ की धूप बहुत तेज़ होती है, और जो कि गर्मी का दिन नहीं है फिर भी बहुत तेज़ है धूप। तो दोस्तों हम पृथ्वी जो ग्रह बनाया गया है यहाँ पर, और उसको आप देख सकते हैं यहाँ पर, और इस तरफ मंगल ग्रह, आई थिंक वो मंगल ग्रह ही होगा, और इस तरफ चंद्रमा है, और ये रहा बड़ा सा फ्रेम, दुबई की आइकन। दोस्तों थोड़ा दूर आने के बाद अब फ्रेम का जो व्यूज़ है उसको आप हमारे साथ देख सकते हैं, कितना बेहतरीन और कितना शानदार दिखाई पड़ रहा है, और गजब का ये नज़ारा है जिसको हम एक्सप्लोर कर रहे हैं, आप लोगों के लिए वीडियो बना रहे हैं ताकि आप लोग भी घर बैठे ही दुबई का जो पार्क होता है उसको देख सकें और इन्जॉय कर सकें हमारे साथ। और आप देख सकते हैं अब फ्रेम में हमारी जो फ़ोटो है वो क्लियर आ रही है। लाइक कर दीजिए दोस्तों, अभी तक आपने अगर हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया है तो। दोस्तों सामने आप जो घर देख रहे हैं ये है जापान का ओसाका, यानी कि जापान का ये बहुत ही फेमस घर है, बिल्डिंग है, जो यहाँ पर दुबई फ्रेम के पास दुबई गार्डन में और देखने को मिलता है। पास में आप देख सकते हैं लिखा हुआ है, और इसकी बनावट बहुत ही खूबसूरत है, आप देख सकते हैं। दोस्तों जापान का जो घर है उसको हम दुबई फ्रेम के बीच में लाने की कोशिश कर रहे हैं, और ये बहुत ही बेहतरीन पोजीशन है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, लग रहा है जैसे खिलौना रखा हुआ है, लेकिन ये खिलौना है नहीं, ये भी अपने आप में बड़ा है, काफ़ी बड़ा है, और जापान को ये दर्शाता है, यानी कि जापान की सबसे फेमस जो बिल्डिंग है, घर है, उसको आप यहाँ देख सकते हो, कितनी शानदार खूबसूरत लग रही है। चलो दोस्तों आगे चलते हैं, फिर आपको दिखाते हैं कोई बेहतरीन सा चीज़ यहाँ का। यहाँ पर दोस्तों अगर बच्चे भी आते हैं उनके लिए भी खेलने के लिए बहुत ही बेहतरीन चीज़ें हैं जो यहाँ पर बच्चे खेल सकते हैं, और कुछ लोग वहाँ पर झुलवा झूल भी रहे हैं, आप देख सकते हैं। तो बच्चों के लिए भी यहाँ पर सुविधा बहुत अच्छी बनाई गई है, और चारों तरफ यहाँ पर बहुत ही बेहतरीन क्रिएटिविटी कर सकते हैं बच्चे भी यहाँ पर, और हर एक चीज़ यहाँ पर होता है बच्चों के लिए। दोस्तों इस पार्क में अगर आपको घूमना है तो इस तरह की साइकिलें होती हैं जिनको आप रेंट पर लेकर चला सकते हैं। आप देख सकते हैं बेहतरीन तरह की गाड़ियां यहाँ पर देखने को मिलती हैं, और पार्क में एंजॉय कर सकते हैं इसको रेंट पर लेकर, और इसको चला सकते हैं। बेहतरीन तरह की जो यहाँ पर साइकिलें हैं, गाड़ियाँ हैं, वो आपको देखने को मिलती हैं, और इसका प्राइस भी हम आपको दिखाते हैं काउंटर पर कि प्राइस कितना है इसका। तो आप देख सकते हैं सामने, अगर ये गाड़ी लेते हैं 45 दिरहम, 60 दिरहम, 75 दिरहम, सिंगल बाइक, ट्विन बाइक, फैमिली बाइक। दोस्तों इस पार्क में आप देख सकते हैं बच्चों के खेलने के लिए बहुत बढ़िया चीज़ें बनाई गई हैं, जो बच्चे यहाँ पर खेल सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं। बच्चे नहीं बल्कि बड़े भी अगर खेलना चाहे तो खेल सकते हैं। तो यहाँ पर कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिसको आप देख सकते हो, और नीचे जो आप फर्श देख रहे हो ये कोई फर्श नहीं है बल्कि ये गद्देदार इस तरह से बनाया होता है ताकि अगर बच्चे गिरें तो उस पर चोट ना लगे उन्हें। तो ये दबता भी है, अगर हम पैर से दबाते हैं तो ये नीचे की ओर जाता भी है। तो बहुत ही बेहतरीन तरह से ध्यान रखा हुआ है बच्चों के लिए कि अगर बच्चे खेलते वक्त अगर गिरते हैं तो उनको चोट भी नहीं लगेगी। पूरी तरह से ये गद्दा है जिसको आप देख सकते हो, और ये दबता भी है अगर इसको दबाएं तो पैर से। तो ये सभी चीज़ें होती हैं बच्चों को खेलने के लिए। दोस्तों आप सामने देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, शंघाई चाइना का ये डाउनटाउन बिल्डिंग है जो बहुत ही फेमस बिल्डिंग है जिसको आप अभी देख रहे हो, और इसको हम दिखाते हैं।
लाइट की साइड से, ताकि आप पूरी तरह से इसको देख सको कि कितना बेहतरीन तरह से यहाँ पर, जैसे जापान का था वैसे ही यहाँ पर चाइना का पूरा शहर जो शंघाई शहर है उसको यहाँ पर दिखाया गया है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं चारों तरफ हरियाली ही हरियाली है। यहाँ पर पेड़ पौधे इस तरह से लगे हुए हैं। यहाँ पर आने के बाद ये नहीं लगता कि हम किसी शहर में हैं, ऐसा लगता है जैसे बहुत ही बेहतरीन ऐसी जगह पर हैं जहाँ पर पूरी तरह से हर एक चीज़ जंगल में पूरी तरह से फैला हुआ है। लेकिन यहाँ जो पार्क है केवल इसी में ही पेड़ पौधे बहुत ही ज़्यादा संख्या में देखने को मिलते हैं, जैसा कि आप लोग देख ही सकते हैं साइड साइड। बाकी आसपास आप देख सकते हैं बिल्डिंगें हैं, काफ़ी बड़ी बड़ी बिल्डिंगें हैं, जो कि ये दुबई का डाउनटाउन है और दुबई फ्रेम है यहाँ पर। तो आप समझ सकते हैं कि कितना चहल पहल होता होगा आसपास। लेकिन ये बहुत ही शांत गार्डन है। अगर आपको शांति चाहिए कि आप ऐसे माहौल में रहें, प्राकृतिक नेचर माहौल में रहें जहाँ आपको शांति मिले और आप तकलीफ़ से उभरना चाहते हैं, तो यहाँ पर आप आएँ। पूरा दिन आप यहाँ पर बिता सकते हैं। तो बहुत ही बेहतरीन नज़ारा है। फूल आपको चारों तरफ देखने को मिलेगा, पौधे आपको चारों तरफ देखने को मिलेंगे, पेड़ तो है ही, आप देख सकते हैं। बैठने के लिए सीट भी मौजूद है यहाँ पर और हर एक चीज़ की सुविधा है। तो यहाँ पर आप आ सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं और नज़ारा भी बहुत बेहतरीन होता है यहाँ का।